बाबा साहेब की मूर्ति के लिए कांग्रेस कर रही उपवास की नौटंकी। बलिया के भाषणों से उजागर हुई कांग्रेस की सच्चाई। बाबा साहेब का खुला विरोध कर रहे हैं कांग्रेस नेता। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक भागवताचार्य के साथ केवल उनके पिछड़ा और यादव जाति से होने के कारण की गई मारपीट और जबरन मुंडन की घटना समाज में व्याप्त जातिवाद मानसिकता को उजागर करती है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को किसी भी धार्मिक ग्रंथ को सुनने और पढ़ने का अधिकार नहीं है और पिछड़ा वर्ग इसी वर्ण में आता है। मनुवादी सोच के चलते ही इटावा में इस प्रकार की घृणित घटना को अंजाम दिया गया। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने निर्णय लिया है कि आगामी 3 जुलाई को भोपाल में मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यादव ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का भी मनुवादी मानसिकता वालों ने विरोध किया। दामोदर यादव ने कहा कि वे स्वयं कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने जीतू पटवारी से आग्रह किया कि वे एक पिछड़ा वर्ग के नेता होने के नाते इस विषय पर कठोर कदम उठाएं। इस अवसर पर डीपीएसएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बल बहादुर बघेल, प्रदेश महासचिव कमल कुशवाहा, वरिष्ठ नेता अमित बंसोड़ और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रणाम। जय भीम, जय संविधान। बंधुओं, आप सबको मालूम है, एक के बाद एक लगातार पूरे देश के अंदर जातिगत मानसिकता के आधार पर प्रताड़ना करने वाले घटनाक्रम घट रहे हैं। 2014 के बाद से इस देश में इन घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। आप सबको मालूम है इटावा की घटना। इटावा के अंदर एक भागवताचार्य को सिर्फ इस आधार पे क्योंकि वो यादव जाति के हैं, उनका मुंडन भी कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया, उनकी मारपीट की गई। यहाँ तक आरोप है, सच्चाई नहीं पता मुझे, लेकिन जो आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर मूत्र का तक छिड़काव किया गया। निश्चित रूप से ये जो घटना है, हम ये मान के चलते हैं कि ये घटना कहीं ना कहीं हमारे समाज के उस ताने बाने की आज भी पोल खोलती है जिसमें हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की। और हम कहते हैं कि आज भी जाति के आधार पर ऊंच नीच और शोषण करने की सोच बनी हुई है। ये घटना उसकी तस्दीक करती है कि पिछड़ा वर्ग की जाति, जिसमें यादव सबसे ताकतवर जाति मानी जाती है, मामला है जहां पे वो लगातार इतने समय तक उन्होंने शासन किया। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ये घटना ये दिखाती है कि आज भी समाज के अंदर जातिगत सोच और मानसिकता से काम हो रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की जब घटना होती है तो हमें उसके जड़ में जाना चाहिए और उसके जड़ में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि भारत देश बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान से चलता है। तो फिर मानसिकता किसकी चलती है? क्या मानसिकता मनुस्मृति की चलती है? क्या मनु का विधान आज भी चलता है? ये कौन कहता है? क्या भारतीय संविधान ये कहता है कि फला जाति के लोग भागवत की कथा नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, फलाने भगवान ढिकाने भगवान का नाम नहीं ले सकते या नहीं सुना सकते? ये भारतीय संविधान तो ये नहीं रोक लगाता। तो फिर ये रोक कौन लगाता है? ये मानसिकता कौन पैदा करता है? इसलिए हमारे संगठन ने, दलित पिछड़ा समाज संगठन ने निर्णय लिया है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बल बहादुर जी, कमल कुशवाहा जी भी बैठे हैं, नागदम्बे जी बैठे हैं, अमित भाई बैठे हैं और सभी साथी आए। हम सब ने ये निर्णय लिया है कि इस मध्य प्रदेश सरकार से सबसे पहले मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, और अगर 3-4 दिन के अंदर इन्होंने ठोस कदम उठाया तो ठीक, नहीं तो अगली 3 तारीख को इसी भोपाल में हम मनुस्मृति जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग है कि मनुस्मृति के पब्लिकेशन पर तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश की सरकार रोक लगाए और फिर पूरे देश के अंदर भी उसमें रोक लगना चाहिए। उसको बैन किया जाए, उसके छपने पे, उसके बिकने पे, उसको पढ़ने पे, सब पे मनुस्मृति पे बैन किया जाए, क्योंकि मनुस्मृति मानवता के खिलाफ है, किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि देश के ताने बाने के खिलाफ है। इस देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का काम करती है। इसलिए मनुस्मृति को हम जलाएंगे 3 तारीख को, और ये हमने निर्णय कर लिया है। इसके साथ साथ एक मांग तो यही है कि मनुस्मृति को बैन करें। दूसरी एक और मांग है कम के अंदर, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 1 महीने पहले आपके बीच में प्रेस की थी और आपके संज्ञान में ये विषय में लाया था। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगे, इसकी मांग वहां के वकीलों ने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश से की
और उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया। उसके बाद भी वो मूर्ति आज तक नहीं लग पाई। वहीं बार एसोसिएशन के कुछ मनुवादी लोग जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, काला कोट पहन के अपनी आजीविका तो चला रहे हैं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के माध्यम से, और कोर्ट लेके वहां हमारी भीम आर्मी के साथियों ने और बहुत सारे हमारे ओबीसी संगठन के साथियों ने लगातार आंदोलन किया। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम वो लड़ाई जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। 90% हमने लड़ाई जीत ली है। बहुत जल्दी वहां मूर्ति लगेगी, उसके लिए मैं फिर से जा रहा हूं 10 दिन बाद आंदोलन करने के लिए। तभी कांग्रेस जागी है। और ये जो कांग्रेस है ये बहुत गहरी नींद में नहीं सोती, ये सोने का नाटक करती है। ये नकली अंबेडकरवादी कांग्रेसी लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी रोज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, पहले इसका जवाब तो दे दो कि 2011 में जो आपने कास्ट सेंसस कराया था, क्या उसमें जातिवार आंकड़े आपके पास नहीं आए थे? और अगर आंकड़े आपके पास आए थे तो आपने तब से लेके फिर 5 साल तक, 4 साल तक उजागर क्यों नहीं किए थे? क्या मानसिकता थी? और आज भी मांग क्यों कर रहे हो? सबसे पहले तो ये मांग करो, सड़क पे बैठ जाओ मोदी जी के सामने जाके कि पहले 2011 के आंकड़े उजागर करो, लेकिन नहीं बैठ सकते क्योंकि उसमें दोषी आप हो। इसी तरह से ग्वालियर हाई कोर्ट के मामले में भी, बाबा साहब की स्टेच्यू के मामले में भी मिस्टर बंटाधार जी जागे हैं बहुत दिनों बाद, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, और वो पहुंच के वहां पे एक नौटंकी करके आए, फिर उपवास का कार्यक्रम रख दिया। जब हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, केस झेल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिटाई खा रहे हैं, वकीलों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे वकील साथी जो कोर्ट के अंदर है वो रोज संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस जागी और उपवास की नौटंकी कर रही है। मतलब महात्मा गांधी जी की कांग्रेस बाबा साहब के लिए उपवास कर रही है। ये नौटंकी बंद करो कांग्रेसियों, तुम्हारी नौटंकी हमारे आंदोलन को कमजोर कर रही है। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, बाबा साहब के आंदोलन को, सम्मान को हम सब लड़ लेंगे, अपनी जान देनी पड़ी तो देने को हम तैयार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि फूल सिंह बरैया जी, बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, फूल सिंह बरैया जी हमारे मूवमेंट के बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरे ही जिले भांडेर से विधायक हैं। फूल सिंह बरैया जी ने 36 मिनट के भाषण में 6 बार अपनी ये पीड़ा जाहिर की कि कांग्रेस और बाबा साहब की विचारधारा अलग है, इनको एक करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, फूल सिंह बरैया का भाषण आप सुन लेना, हमारे साथी आपको सब भेज देंगे लिंक उनकी। उन्होंने उसी उपवास कार्यक्रम में 1000 लोगों के बीच में कहा कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के कीड़े पल रहे हैं। वही फूल सिंह बरैया जी ने अंत में भाषण में ये तक कहा कि बाबा साहब से संविधान की उपाधि, संविधान निर्माता की उपाधि 5 कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के की, और उन्होंने कहा जीतू पटवारी जी 20 दिन हो गए, क्यों अभी तक उनको पार्टी से नहीं निकाला? मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी जवाब दो, क्या ऐसे लोगों को आप पार्टी में रख के बाबा साहब की लड़ाई लड़ना चाहते हो? ये नौटंकी बंद करो। क्यों उन्होंने आपने उन लोगों को पार्टी से नहीं निकाला? निकालने का काम करो, नहीं तो पीसीसी चीफ को घेरने का भी हम काम करेंगे। इसके साथ साथ ये बात और स्पष्ट तौर पे